हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कैनल्स यानी नहरें। तो दोस्तों, विश्व में फेमस नहर है और भारत में भी कुछ नहर है जिसके बारे में जो है भारत का अगली वीडियो में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग वर्ल्ड का जो है नहर, इससे जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि बिहार दरोगा 2022 जो कि 26 दिसंबर को हुआ था, उसमें पूछा गया था सबसे व्यस्तम नहर कौन सा है। तो कील नहर है, बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अब हम बताएंगे, चलिए, कौन सी नहर कहाँ पे है, किसको किसको जोड़ती है, और एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कौन सा महादेश में है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नहर। तो देखिए दोस्तों, नहरें होता क्या है। तो नहर होता क्या है, मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जल मार्ग जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, नहरें कहलाती हैं। मतलब मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलाशय या फिर एक ऐसा मार्ग जिसको नदी का पानी जो है वो जलाशय के माध्यम से यानी नहर के माध्यम से खेत तक पहुंचाया था किसानों को, उसको नहरें कहते हैं। पर वैश्विक स्तर पर जिन शहरों का निर्माण किया जाता है उनका प्रयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये वैश्विक स्तर पर जितने भी नहर है ना दोस्तों, वो 2 सागर नहीं तो 2 महासागर या फिर 2 झील, इसके भी जो है वो खोला गया है, बनाया गया। जैसे कि स्वेज नहर है, तो इससे क्या होगा, दोनों देश के बीच या फिर विश्व के बीच जो है वो व्यापार सुगमता से हो पाएगा, और उससे जो है क्या होगा, कम दूरी डिस्टेंस या कवर करने। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में पहले आती थी, स्वेज नहर 1869 में बनने से पहले, तो उसे दक्षिण अफ्रीका होते हुए आना पड़ता था केप ऑफ गुड होप से, जिससे कि उसको लगभग 14 से 15,000 मील का दूरी तय करना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने लगभग 1869 में स्वेज नहर का निर्माण कर लिया, और उसके बाद जो है उनको लगभग आधा दूरी तय करना पड़ता था। तो नहरों का निर्माण जो है मुख्यतः वैश्विक स्तर पे परिवहन के लिए, व्यापार के लिए, और देश स्तर पर जो है क्या होता है, वो भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन साथ में उनसे कृषि का भी काम लिया जाता है। तो ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, ये स्वेज नहर का चित्र है दोस्तों। चलिए हम लोग एक एक करके जो है नहर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं पहले उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सू नहर है, सू नहर है उत्तरी अमेरिका में। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यतः बड़ा देश कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, और इसमें लगभग आपका जो है 2 से 3 नहर है जो कि फेमस है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका का नहर है। संयुक्त राज्य में यह नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। तो दोस्तों, ग्रेट लेक्स आपका जो है वो 5 है अमेरिका और कनाडा के सीमा पे, 49वीं डिग्री समानांतर रेखा के बीच। तो लगभग आपको जो है वो होम्स नाम याद करना पड़ेगा, ह्यूरन, ओंटारियो, आपका जो है मॉन्टरियो, ऐसे इरी, और आपका जो है हम इसको बता देते हैं आपको ग्रेट लेक्स कितने हैं। तो देखिए, पहले उससे पहले पढ़ लेते हैं। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका, यह जो है अमेरिका में यह नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से अलग करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुपीरियर झील यहाँ पे है, ह्यूरन झील यहाँ पे है, तो इसके बीच में जो है क्या है दोस्तों, सू नहर है। डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप याद कर सकते हैं, सुपीरियर आपका हो गया, ह्यूरन हो गया। तो देखिए, ग्रेट लेक्स में क्या होता है दोस्तों, होम्स आप याद रखिएगा ट्रिक्स। एच से क्या हो जाएगा, ह्यूरन हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, ओंटारियो हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा आपका जो है मॉन्टेरियो हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, ईरी हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, एस से सुपीरियर झील हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कौन सी कैनाल जो है किससे जुड़ती है। चलिए हम लोग चल दोस्तों। देखिए, विश्व की प्रमुख नहरों के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है, देखिए अमेरिका और कनाडा ये है दोस्तों, अमेरिका और कनाडा ये है। विश्व का सबसे अधिक जलीय सीमा वाला देश आपका कनाडा है, और स्थलीय सीमा वाला देश आपका जो है वो चाइना है। ठीक है, आप याद रखिए। देखिए, इसके बीच में एक जल सीमा आपका जो है रेखा है, उसको 49 डिग्री समानांतर रेखा बोलते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ये सू नहर जो है यह सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील को जुड़ता है। तो देख लीजिए, सुपीरियर झील यहाँ पे है, और आपका जो है ह्यूरन झील कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है। यानी ये वाली नहर जो है वो क्या है, सू नहर है। ग्रेट लेक्स कनाडा और संयुक्त अमेरिका की सीमा पर स्थित 5 झील का समूह है। यह समूह अंगुलीनुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। अंगुलीनुमा क्षेत्र यानी आप देख रहे हैं
1 2 3 4 5 6 यानी अंगुली निमा क्षेत्र लगभग जो है वो कहलाता है। ठीक है, इसका मैंने ट्रिक भी बताया है दोस्तों। HOMES यानी H से ह्यूरन, ह्यूरन आपका हो गया, O से ओंटारियो हो गया, M से हो गया मिशिगन हो गया, और आपका जो है E से ईरी झील हो गया, और आपका सुपीरियर झील हो गया। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी झील और सुपीरियर झील। तो दोस्तों आप लोग को ग्रेट लेक्स में आपका जो है अब जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों सुपीरियर झील, सू नहर के बाद ईरी नहर आते हैं। यह नहर ईरी झील को मिशिगन से जोड़ता है। ठीक है, सू नहर जो है किससे जोड़ता था? सुपीरियर को, आपका ह्यूरन से है। लेकिन ये नहर जो है ईरी नहर, ये किसको जोड़ता है दोस्तों? ईरी को जो है, ये ईरी को जो है वो मिशिगन से जोड़ता है, यानी ईरी को जो है वो मिशिगन से जोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, यह नहर ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। तो याद रखिएगा, ईरी से, ईरी तो है ही, अब बस याद रखिएगा मिशिगन एक याद रखना है। ईरी मतलब ईरी झील जब भी आएगा तो मिशिगन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं बगल वाले चित्र में जैसे दिया हुआ है यहाँ से यहाँ करने के लिए, तो आपको जो है इतना वर्ल्ड मैप पढ़ना भी नहीं है, बस आपको याद कर लेना है। सुपीरियर झील जो है सू नहर जो है सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है, ईरी नहर जो है या ईरी झील को मिशिगन से जोड़ती है। अब दोस्तों आ गए हम लोग फेमस नहर में, पनामा नहर। पनामा नहर यह कैरेबियन सागर में है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका है, यानी दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, इसके बीच में क्या है? कैरेबियन सागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर है। और ये पनामा के पास जो है ना दोस्तों, ये पनामा जो है इसी के पास जो है क्या है, आपका जो है अमेरिका जब भी था दोस्तों, अमेरिका का पूर्वी स्टेट से पश्चिमी स्टेट यानी कैलिफोर्निया जाने के लिए, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाने के लिए क्या करना पड़ता था? पूरा दक्षिण अमेरिका का नीचे से जाना पड़ता था, जिससे कि ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता होगा। तो बाद में अमेरिका ने 1914 में, उत्तरी अमेरिका ने 1914 में एक नहर का निर्माण करवाया जिसको पनामा नहर बोलते हैं, जो कि कैरेबियन सागर को, देखिए कैरेबियन सागर ये हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, यानी कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य जो है वो बनाया गया 1914 में। इस पे 2000 तक जो है किसका अधिकार था दोस्तों? यूएसए का अधिकार था। उसके बाद जो है पनामा शहर को दे दिया, यानी पनामा देश को दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लगभग 54 किलोमीटर में है, आप याद रखिएगा दोस्तों, लगभग 54 किलोमीटर में है ये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जितने भी फैक्ट डाटा आते रहेंगे, अगर दिमाग में चलते रहेगा तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आप बस एक बार ज़रूर वीडियो को देखिए। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बैक करके पूछ करके वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया दोस्तों स्वेज नहर, मिस्र में है। स्वेज नहर क्या है दोस्तों? मिस्र यहाँ पे है, अफ्रीकन देश है, इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडों का देश बोलते हैं। और नील नदी की सभ्यता जो है आपका यहीं पे है। मिस्र जो है नील नदी के किनारे है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी है। आपका जो है खार्तूम में जाके जो है नीला नील से और सफ़ेद नील से जो दोनों नदी की धारा निकलती है, तो खार्तूम में जाके वो मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। ठीक है, 6650 किलोमीटर नील नदी का लंबाई है। तो चलिए हम लोगों ने इसका निर्माण 1869 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1869 में स्वेज नहर का निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेप्स को सौंपा गया था। ठीक है, इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है और औसतन गहराई जो है 16.15 मीटर है, और अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर है, और न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है, ये क्या है? ये भी एक नहर है, लेकिन इसमें लॉक व्यवस्था नहीं है, मतलब दरवाजे नहीं लगे हैं। उससे पहले जो हम लोगों ने पनामा नहर पढ़ा, तो पनामा नहरों में क्या है दोस्तों? ये लॉक व्यवस्था है। जैसे आपका यहाँ से यहाँ तक सपोज मान लीजिए नहर है, तो इसमें लॉक, इसमें लॉक, इसमें लॉक, मतलब पनामा नहर का जो है गहराई वो कम है, जिसके कारण जो है वो बीच में कोई भी जहाज सपोज मान लीजिए यहाँ पे आती है, तो इसको बंद करके यहाँ के पानी के स्तर को उठाया जाता है, जिससे कि जहाज़ ऊपर उठ जाए और धीरे धीरे आगे वाले कैनल को खोल के, दरवाज़ा को खोल के फिर यहाँ पे लाया जाता है, फिर इसमें पानी भर के जो है वो जहाज़ को पास करवाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है इसीलिए जो है ये फेमस। स्वेज नहर जो है उसमें आपका इस तरह का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि स्वेज नहर जो है उसका चौड़ाई गहराई भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण जो है वहाँ पे
व्यापार करने में कोई असुविधा और इसमें कोई बैराज का जरूरी नहीं पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा स्वेज नहर अफ्रीका में है, 1869 में बना था, 1854 में काम चालू हुआ, फर्डिनेंड द लेपेप्स को सौंपा गया था। लगभग या औसत गहराई आपसे नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा भूमध्य सागर, मेरिडियन सी और रेड सी को जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, और आपका जो है अफ्रीका और एशिया को भी अलग करती है। ठीक है, बस इतना ही। इससे कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जैसे स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर जो है आपका, तो स्वेज नहर का उत्तरी पोर्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों? पोर्ट सईद बोले। ये स्वेज नहर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है, तो पोर्ट सईद बोलते हैं। उत्तरी में अब क्या, उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट सईद बोलते हैं, अब दक्षिणी में पोर्ट स्वेज बोलते हैं। ठीक है, इसको पूछा जाता है। पोर्ट सईद आपका जो हो गया उत्तरी प्रवेश द्वार, पोर्ट सईद, दक्षिणी में हो गया पोर्ट स्वेज हो गया। आप याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपका जो है उत्तरी में जो है आपका कौन सा पोर्ट आपका पोर्ट है, मतलब बंदरगाह बोलते हैं, दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है, तो दक्षिण में हो गया पोर्ट स्वेज और ऊपर में हो गया पोर्ट शहीद हो गया। याद रखिएगा शहीद होते हैं तो क्या जाते हैं दोस्तों? ऊपर जाते हैं, बस यही ट्रिक है याद करने का। ठीक है, कुछ खास फेमस ये नहीं है, लेकिन आपको जो है पढ़ लेना चाहिए था इसको। गोटा नहर या स्वीडन, यूरोप एवं स्कॉटहोम एवं गुटेनबर्ग के बीच में है। ठीक है दोस्तों, स्कॉटहोम एवं गुटेनबर्ग के बीच में, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, स्कॉटहोम एवं गुटेनबर्ग के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही है, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम में इसका चांस बहुत ज़्यादा बना रहता है। सबसे व्यस्तम नदी राइन नदी जर्मनी का ही है। सबसे व्यस्तम नहर कील नहर है, जो ब्लैक नहर के भी नाम से आता है, क्योंकि जर्मनी का जितने भी कोयला ढोया जाता है लगभग इसी के रास्ते जो है वो नहर के रास्ते ढोया जाता है, इसलिए ब्लैक रिवर के नाम से भी ब्लैक आपका जो है वो इसके नाम से ब्लैक सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक कैनाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कील नहर जर्मनी यानी यूरोप, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर। तो याद रखिएगा दोस्तों, बाल्टी में क्या होता है? कील ठोके हुए रहता है। आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, अभी तो प्लास्टिक का बाल्टी चल गया है। हम लोग जब गांव में रहते थे, जब अभी भी गांव में जाते हैं तो हर लोहा का प्लास्टिक चलता है, उसमें क्या रहता है दोस्तों? कील ठोका हुआ रहता है, जिससे कि उसका पानी का रिसाव नहीं हो। यानी बाल्टी में क्या होता है दोस्तों? कील है, तो आप याद रखिएगा कहाँ से कहाँ जाती है दोस्तों? उत्तरी सागर, देखिए उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। तो बोलिएगा सर यहाँ से यहाँ तो जा कहाँ रही है? तो नहीं, जहाँ इसका नहर बनाने का काम वहीं पे किया जाता है, जहाँ का चट्टानी या फिर पर्वतीय भाग थोड़ा सा कठोर मुलायम हो, चाहे जहाँ से व्यापार करना या फिर समुद्र का दूरी कम काटना पड़े। तो आप देख सकते हैं इससे कम कहीं पे नहीं है। तो ये जो है कौन सा है दोस्तों? कील नहर है। ठीक है, जर्मनी, यूरोप तथा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं करा नहर बना नहीं है दोस्तों, ये प्रस्तावित है, जैसा कि प्रस्तावित है, ये बना नहीं है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में, देखिए थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में ये क्या है? थाईलैंड की खाड़ी है, ये देखिए, और ये अंडमान सागर है। इसके बीच में जो है दोस्तों बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि क्या होगा? साउथ चाइना सी या फिर आपका जो है दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच में क्या होगा? व्यापार वृद्धि होगा, जिससे कि जो देश इसको बनाएंगे उसको आर्थिक फ़ायदा होगा, काहे कि वो टैक्स लेंगे जो उस नहर से जो होके किसी का भी देश का भी जहाज़ जाएगा, तो साथ में जो है क्या होगा? बहुत तरह के जो है वहाँ पे उद्योग धंधे सब पनपेंगे, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था पे भी जो है अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब भारत में एक नहर है दोस्तों, केपी नहर है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच में है। केपी नहर है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच में है। भारत में भी नहर है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है। तो ये सब जो है दोस्तों सतलज नदी पे ये हमको आपको बताएंगे कितने स्टेट है, जैसे 5-4 स्टेट उससे प्रभावित होने वाले हैं, तो ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आने वाले भारत के वीडियो जो होंगे दोस्तों वो बताएंगे। जैसे भारत में हम आपको वीडियो में बताएंगे गया सिद्दीन तुगलक जो है वो नहर प्रणाली का जनक जो है दिल्ली सल्तनत में कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो है 5 तरह के आधुनिक जो है वो नहर का निर्माण करवाया था। तो हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग जब चलेंगे, जैसा कि दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं।
इंडियन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट वन है, तो उसमें प्लेलिस्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। और दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है इससे जुड़े कुछ MCQ बना लेते हैं दोस्तों। चलिए, MCQ क्या होता है दोस्तों? खाना बनाना आसान है, लेकिन खाना टेस्ट करना, टेस्ट के बाद उसको स्वाद को पता करना MCQ है। मतलब आप जो है कितने पानी में आपका खाना किस तरीके से बनाया है, यानी MCQ जो है आपको दिमाग में जो है उस क्वेश्चन को सेट कर देगा। ठीक है। सूनहर, तो सूनहर सुप्रियर सागर में ह्यूरन सागर को हो गया। ठीक है दोस्तों। कील नहर, तो कील नहर बोले थे, कील में क्या होता है? बाल्टी होता है, यानी बाल्टी उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच में हो गया दोस्तों। ठीक है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? 1869 में तैयार हुआ था। 1854 में लेफ्टिनेंट फर्नांडो डी जो है उसको दिए थे, लेपेज को दिए थे बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जल संधि भी मैं पढ़ाऊंगा, उसके नीचे में है लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में बाब अलबदन का जल संधि। तो चलिए अभी तो हम लोग आपका जो है MCQ बना रहे हैं। पनामा नहर का निर्माण, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो 1914 में हुआ था। लगभग 54 किलोमीटर में है। आपका जो है आपका कैरिबियन सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जिससे कि भारत अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी स्टेट के बीच में जो है दूरी बहुत कम हो गया है। ये 2000 के बाद पनामा का अधिकार हो गया है। ठीक है। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है, क्योंकि क्या बताए थे दोस्तों? इसमें लॉक प्रणाली है, इसमें लॉक प्रणाली है, जो कि कितने भी बड़े से बड़े जहाज आए इसको जो है वो चाइना मतलब गेट के माध्यम, गेट में पानी भर के उसको जो है पार कराया जाता है। ठीक है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो कील नहर है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। करा नहर परियोजना, ये थाईलैंड का है। किसको जोड़ेगा दोस्तों? थाईलैंड का खाड़ी और आपका जो है बंगाल का खाड़ी जो है उसको जोड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्र में कितने दूरी की कमी आई? लगभग 7000 किलोमीटर दूरी का कमी आई। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। शॉर्ट वीडियो है लेकिन अच्छा वीडियो है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमको बोल सकते हैं, मैं बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।